डियर फ्रेंड्स एंड बेलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, वैसे तो इन दिनों एग्ज़ाम चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, लेकिन कुछ रिकमेंड थी इसलिए ये वीडियो बनाया मैंने खास आपके लिए। क्लास 12th ड्राइंग यानी चित्रकला का पेपर कैसा आएगा, कौन से पार्ट से कितने नंबर की और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन आपको एक ही काम करना है, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो देखना है। और यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और सब्सक्राइब इसलिए भाई कि पहली बात तो फ्री में है। जी हाँ, हमसे आप फ्री में जुड़े, सब्सक्राइब करना है और जुड़ जाएंगे बस। फिर ये चैनल हमारा नहीं आपका भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कि आगे कंपटीशन क्लासेस, बहुत सारी ऐसी क्लासेस है जो आपको सफलता के रास्ते पर आगे ले जाएगी, वो हम डालते रहते हैं और भी डालेंगे, क्योंकि अभी तो हमने वीडियो स्टार्ट ही किया है, हमने चैनल स्टार्ट ही किया है, शुरुआत है हमारी। बस आपका प्यार और स्नेह निरंतर ऐसे ही बना रहे। लीजिए बात करते हैं ब्लूप्रिंट 2022 12th ड्राइंग मॉडल पेपर विद पैटर्न। जी हाँ, जैसा हमने लिखा है ऐसा ही आएगा पेपर, तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा का वैसा ही पेपर आएगा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो पाठ है, हो सकता है क्रम संख्या चेंज हो, आप पाठ का नाम मिला लीजिएगा, राजस्थानी शैली की चित्रकला। इस पाठ से आधे नंबर के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं, मतलब 4 उत्तर वाले, जिनमें 4 ऑप्शंस होते हैं। आधा नंबर का एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। लघुत्रात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर एक विशेष बात हम आपको बता देना चाहते हैं। ये जो दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई आता है, सर ये दीर्घ उत्तरीय क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि ये अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक का मिश्रण है, यानी ये लघुत्रात्मक और निबंधात्मक के बीच का है, ये आप समझ सकते हैं। न तो ये बहुत बड़ा है और न ही मीडियम है, ठीक है। आप समझ लीजिए अगर 100 का रेशियो करें तो 75% है ये निबंधात्मक का। ओके, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हमने जो दिया है 1 + 1/2 और सामने लिखा 1.5, यानी 1.5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, लेकिन 2 टुकड़ों में बंटा हुआ होगा। एक टुकड़ा आधा नंबर का होगा, एक 1 नंबर का होगा, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न भी इस पाठ से 2 नंबर का एक पूछा जाना है। तो कुल मिलाकर 5 नंबर के 5 प्रश्न राजस्थानी शैली की चित्रकला इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। तो जैसे हमने आपको बताया है बिल्कुल उसी तरह से आप तैयारी करें। वैसे देखिए, देखा जाए तो इस पाठ से लघुत्रात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, बाकी सभी प्रकार के प्रश्न आने हैं, तो आपको इस पाठ को अच्छे से तैयार करना ही होगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद हमारी मेहनत आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे चैप्टर की। और जैसा कि हमने आपको बताया है, दूसरा चैप्टर हमने अपनी सुविधा से क्रम लगाया है, आप पाठ का नाम ज़रूर मिला लें। मुगल शैली की लघु चित्रकला, ये पाठ का नाम है। और इस पाठ से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आधे नंबर के वस्तुनिष्ठ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 उत्तर वाले। अति लघुत्रात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछा जाएगा, आपको याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है ब्लूप्रिंट का कि हम फालतू की जो मेहनत करते हैं उस मेहनत से बच जाते हैं। तो अब देखिए, इस पाठ से अति लघुत्रात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। तो लघुत्रात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे 3/4, यानी अपन जिसको पौन बोलते हैं, पौन नंबर, ठीक है, 3/4। तो 3/4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन मिलाकर के ये 1.5 नंबर के आएंगे, दोनों ही अलग अलग आएंगे, लेकिन आएंगे इसी पाठ से। दीर्घ उत्तरीय 1.5 नंबर का एक प्रश्न सिंगल पूछा जाएगा, मिक्सअप नहीं होगा, जैसा कि पहले था, पीछे हमने बताया थोड़ी देर पहले आपको, वैसा नहीं आएगा, सिंगल क्वेश्चन आएगा। ओके, अब बात करते हैं आगे निबंधात्मक की। तो भाई इस पार्ट से निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, डबल फ़ायदा हो गया ना।
अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न इस पार्ट से नहीं आएंगे, आपको याद नहीं करने हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने प्रश्न हैं, 4 नंबर के 5 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाने हैं। देखिए प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का प्यार, स्नेह और विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शिक्षा संबंधी कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो, आप हमें बताइए। जहाँ तक पॉसिबल होगा हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, आज सुबह ही एक विद्यार्थी हैं, उमर खान नाम से आईडी बनाई हुई है, और इनका ये जब पॉलिटिकल साइंस का वीडियो इन्होंने देखा तो फिर कमेंट किया देख करके, थैंक यू सो मच सर, चित्रकला का भी ब्लूप्रिंट का वीडियो बनाओ ना सर प्लीज़ सर। तो देखिए, जैसे हमने कमेंट पढ़ा तो हमें लगा कि आप जैसे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों की ज़रूरत है, इसलिए हमने ये वीडियो भी बना दिया। वैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स जहाँ तक संभव हम पूरी करते रहेंगे, बस आप ऐसे ही अपना साथ और विश्वास, सहयोग और स्नेह बना कर रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले चैप्टर की। और प्यारे प्यारे दोस्तों, अगले चैप्टर का नाम है तक्कली शैली की चित्रकला। इस चैप्टर से आधे नंबर की 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाने हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न इस पार्ट से नहीं आएगा, आपको याद नहीं करना है। लेकिन देखिए भाई, लघुत्रात्मक प्रश्न, जी हाँ, लघुत्रात्मक प्रश्न 3/4 3/4 अंक के 4 पूछे जाने हैं। तो कुल मिलाकर के आपको लघुत्रात्मक प्रश्न ढंग से तैयार करने पड़ेंगे इस चैप्टर से। तो 3/4 + 3/4 यानी 1.5 और 1.5 3 अंक की ये 4 प्रश्न आएंगे, 3/4 4 अंक के। इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्न आपको याद नहीं करने हैं, नहीं आएंगे। बस जैसा बताया है, वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक प्रश्न ही इस पार्ट से आपको याद करने हैं। तो भाई आपकी मेहनत बचेगी ना, बिल्कुल बचेगी। और जो विद्यार्थी 95+ की बात करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे देखा जाए तो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। बिना मतलब अपनी मेहनत को क्यों इन्वेस्ट करें, मेहनत को सही दिशा में लगाना भी तो ज़रूरी है ना। वैसे भी भाई 24 अंक का आपका ये पेपर है टोटल ही, ठीक है। बात करते हैं अगले चैप्टर की, पहाड़ी शैली की चित्रकला। और इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा आधा नंबर का, और 1 ही प्रश्न आएगा अति लघुत्रात्मक, वो भी आधा नंबर का। लेकिन 3/4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3/4 यानी 1.5 अंक, 1.5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे पहाड़ी शैली की चित्रकला इस चैप्टर से। और 1 प्रश्न आएगा 1.5 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न इस पार्ट से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर 5 प्रश्न आने वाले हैं, 4 अंक का ये पार्ट रहेगा। डियर फ्रेंड्स, वैसे तो कमेंट्स आते रहते हैं, सर कौन से पार्ट कटें। 1-2 कमेंट्स ऐसे भी आए थे कई अन्य वीडियो में, क्योंकि 12th क्लास के लगभग जितने हम कवर कर सकते थे हमने सारे वीडियोस जो हैं बनाए हैं सारे सब्जेक्ट के। तो जितना हमने कवर कर सकते थे हमने इस बार कवर किया है। और नेक्स्ट टाइम जो कमियां, देखो कमियां सब में होती है, कमियां रहेगी, कमियां होंगी, आप हमें बताइए, हम आपकी हर कमी को पूरा करने का, दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और प्यारे प्यारे दोस्तों, 10वीं 12वीं 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्पेशल वीडियोस आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, जो सब्जेक्ट आपके बच्चे हैं अभी पेपर होने बाकी हैं, तो उनको अवश्य देखिएगा। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में RBSC अपडेट नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर वो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले चैप्टर की। और अगला चैप्टर है बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इस पार्ट से आधे नंबर का 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी आधे नंबर का 1 ही आएगा। लेकिन लघुत्रात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो इस पार्ट के आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, निबंधात्मक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का 1 अवश्य आएगा। तो कुल मिलाकर के आपको इस पार्ट से 3 नंबर का पार्ट है,
3 ही प्रश्न आएंगे और वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नोत्तर याद करने हैं। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। बिल्कुल सही है, हार्ड वर्क से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, और जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारी मेहनत जो है वो सही दिशा में जानी चाहिए, हमें गाइडेंस सही मिलना चाहिए, और आपके गाइडेंस के लिए हम हर वक्त तैयार हैं, यानी सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। लीजिए बात करते हैं अगले पाठ की, और अगला पाठ है आपका भारत की जीवित कला, लोक कला परंपरा। इस पाठ से आधे आधे अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आधे आधे अंक के 3 आएंगे, और 3/4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक। जी हाँ, दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रश्नों के अंक का विभाजन किस प्रकार से किया गया है हम आपको बता देते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके 10, यानी MCQ जो 4 उत्तर वाले हैं, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और आधे आधे अंक के होंगे, यानी 5 नंबर ये हो गए आपके। और उसके बाद में जो वेरी शॉर्ट आंसर यानी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ये 6 पूछे जाएंगे, 3 अंक के ये हो गए। और लघुत्तरात्मक प्रश्न जो फर्स्ट टाइप के हैं वो आपके 10 प्रश्न आएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये 3/4 अंक यानी पौन अंक का एक है, यानी 7.5 अंक इन 10 प्रश्नों के हो गए। और दीर्घ उत्तरी की जिनकी हमने बात की थी, यानी लघुत्तरात्मक सेकेंड टाइप के, वो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 1.5 अंक के, तो 4.5 अंक हो गए ये। और निबंधात्मक प्रश्न आपको 2 ही पूछे जाएंगे, 2-2 अंक की, 4 अंक हो गए ये। वो दो पार्ट कौन से हैं हमने बता दिया है आपको। अब आइए नज़र डाल लेते हैं बोर्ड ने जो पेपर जारी किया है उस पर, और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो चलते चलते मेरा यह गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, मुस्कुराते रहना। प्यारे प्यारे दोस्तों, गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर आते जाते रहिए। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।